बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में रुकू करने के बाद जब सीधे खड़े होते हैं तो इसे कौमा कहते हैं। कौमे का हुक्म ये है कि कौमा करना वाजिब है। जैसा कि हदीस नबवी से भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुकू करो यहाँ तक कि रुकू में तुम्हें इत्मीनान हो, फिर उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ। तो रुकू करने के बाद इस तरह सीधे खड़े होना कि जिसमें जिस्म हालत इत्मीनान या सुकून में आ जाए, इसे कौमा कहते हैं। और ये इस तरह हदीस पाक से साबित है। रुकू में जिस्म का हालत सुकून में आना ज़रूरी है। जो बहुत सी ख़वातीन रुकू करने के बाद ठीक से सीधी खड़ी भी नहीं होती और सजदे में चली जाती हैं, तो ये दुरुस्त नहीं। रुकू करने के बाद ऐसे खड़े हों कि जिस्म हालत सुकून में आ जाए। जो लोग इस तरह नमाज़ पढ़ते हैं कि जिसमें वो रुकू और सुजूद और इस तरह कौमा सही नहीं करते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने देखा उस शख्स को जो मुर्गे की तरह नमाज में ठोंगे मारता है। लिहाजा नमाज सही तरीक़े से अदा करना कि आज़ा सुकून में आए, ये ज़रूरी है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधी खड़ी होगी। इस सीधे खड़े होने को कौमा कहते हैं। कौमा में जिस्म का हालत सुकून में आना ज़रूरी है। हाथ लटके हुए होंगे, निगाह सजदा गाह पे होगी। बहुत सी ख़वातीन रुकू से उठकर सीधी खड़ी हुए बगैर सजदे में चली जाती हैं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं। इस तरह नमाज दोबारा पढ़नी होगी। जिस्म का कौमा में हालत सुकून में आना ज़रूरी है।